सभी को नमस्कार। और आज के मुद्रा मेडिटेशन मैजिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम अपने मुद्रा के साथ प्रभु का स्मरण करते हैं। ज्ञान मुद्रा। और अपने थाइस पर रख लें। ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे बड़े भाव के साथ। गहरा श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख लें और गरम गरम हथेली आंखों पे रखें। आंखों को ऊर्जा दें और दोनों आंखें खोल लें। हाँ, चलते हैं मुद्रा के नेक्स्ट। थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ाते हैं। मुद्रा करने के लिए एक तो इस बात का हम ध्यान रखें स्पष्ट रूप से कि हमारे हाथ अपने घुटने से आगे नहीं लटकने चाहिए। तो क्योंकि फिर ऊर्जा को हम खो देते हैं। ये घुटनों तक ही रहे तो हमारी ऊर्जा हमारे पास ही स्थानांतरित होती है। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। और प्राण मुद्रा अधिकांश मुद्राओं के साथ एक बाद में करने वाली आवश्यक मुद्रा है जो हमारे उस मुद्रा के प्रभाव को बढ़ाती है। तो आज का जो दिन है, आज हम आकाश तत्व के बारे में बात करेंगे। आकाश तत्व का अर्थ है कि एक स्थान। हर पदार्थ के अस्तित्व के लिए आकाश तत्व हमें स्पेस प्रदान करता है। हमारा शरीर केवल अंग अंग है, अंग यही नहीं है जो अवरुद्ध हो जाएंगे। वो अंगों के बीच में खाली स्थान होना चाहिए। हृदय अटैक भी क्यों होता है? वायु इतना हो जाता है, गैस स्टक कर जाती है, मुक्त होती नहीं है, वहां जगह नहीं है। तो स्पेस को संतुलित करना बहुत जरूरी है। जहां स्पेस है वहीं पर हवा का संचार होता है। कहने का अभिप्राय ये कि बिना स्थान के हवा का संचार नहीं हो पाता। हृदय में जमा हो जाता है, पक्षाघात, दिल का दौरा, दम घुटना, ये होता है। ये गतिहीन तत्व है, स्पेस का कोई गति नहीं है, लेकिन वायु तत्व इसी के अंदर घूमता है। और वो सारी ध्वनियों के लिए भी जिम्मेदार है। साउंड भी वहीं से क्रिएट हो रही होती है जो हमारे कानों के माध्यम से हम सुनते हैं। स्पेस होगा तो साउंड भी उसके अंदर सुनाई देगा। शून्य मुद्रा और आकाश मुद्रा कानों से जुड़ी हुई मुद्राएं हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। जब भी कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो यही कारण है कि गले और कान, ये दो जगह ऐसी हैं। गले से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, कानों से सुनाई देती है। तो दोनों के लिए ये मुद्रा इसीलिए काम की होती है, गले के लिए भी और कानों के लिए भी। कान में भी कैविटी है, छाती पेट की कैविटी है, सब कुछ आकाश से संबंधित है। ये पेट का फूलना, कैल्शियम की मात्रा, सूजन शरीर के लिए भी जिम्मेदार है। सभी में स्पेस चाहिए। आवाज आ गई बेटा। सूजन तो इतना हो जाता है कि हम गैस से भर जाते हैं, स्थान कम हो जाता है और फिर हमें स्थान चाहिए। यहाँ तक कि हमारे विचार पैटर्न को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। इतना सोचने लगते हैं कि स्थान बचता ही नहीं है, फिर स्मृति के लिए शेष नहीं बचता।
तो स्थान जो जहां ज्यादा भर गया, जहां स्पेस की कमी आ गई, वही प्रॉब्लम्स, चिंता, आक्रामकता, क्रोध, ये वही पैदा होता है जब पहले से कुछ ज्यादा भर गया है, तब ये चीजें हो जाती हैं। तो हमें सभी जगह से स्पेस को बना के रखना है, तो फिर हम बड़ा बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। तो सबसे पहले स्पेस के लिए हमारी आकाश मुद्रा है। आकाश मुद्रा आप सभी बनाएंगे। आकाश मुद्रा ये हमारा ये जो मिडल फिंगर है आकाश तत्व को बताती है। यहां हम ऐसे करते हैं, ये देखिए कैसे करेंगे, ये बाकी तीन उंगलियां सीधी हैं, और बीच की मिडल फिंगर को अंगूठे से हमने टच किया है। ये हमारी आकाश मुद्रा बनती है। मध्यमा उंगली को के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से हमने मिला दिया है। ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं कोई, क्यों नहीं कर पा रहे पता नहीं, मैसेज आया है अभी अभी। चलिए कर लेंगे, मैं तो वो लिंक तो भेजा हुआ है सभी को। चलिए, तो फिर क्या होता है, ये आकाश तत्व हमारा है। ये देखो कहाँ कहाँ, जहाँ स्पेस बनाने में काम करता है ये। कब्ज से भी राहत देता है, छाती में कोई जमाव है तो उसको ठीक करता है, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। ध्यान करते वक्त ये चीज, आकाश मुद्रा करने से भाव धारा निर्मल होती है, क्योंकि आकाश तत्व का मतलब है हम शून्यता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिर के अग्रभाग सहस्रार चक्र पर जो प्रकंपम के अनुभव होते हैं, वो भी इसी वजह से होते हैं कि वहां पे आकाश तत्व है। दिव्य शक्ति के साथ अनुसंधान होने का अनुभव होता है। इस मुद्रा के अभ्यास से स्वयं शक्ति और जागरूकता का विकास होता है। हड्डियों की कई बीमारियों में लाभदायक है। दांतों की तकलीफों को भी दूर करके दांत मजबूत होते हैं। उबासी लेते वक्त यदि जबड़ा जाम हो जाए तो इस मुद्रा को करने से वो खुल जाता है। आपने देखा जो बड़े बुजुर्ग थे वो ऐसे चुटकी बजाते, जब जमाई आते वक्त जबड़ा जाम हो जाता था, तो ये वहां पे आकाश तत्व क्रिएट कर देता है। तो मध्यमा उंगली और हृदय का एक दूसरे के साथ संबंध होने की वजह से कई सारे रोग, रक्त का दबाव, एंजाइना, पेन, अनियमित पल्स रेट में यह मुद्रा लाभदायक है। अगर हृदय की कोई बीमारी हो तब यह मुद्रा ठीक से नहीं होती है, पर अभ्यास से फिर ठीक होने लगती है, तकलीफ दूर होने लगती है। कान की बीमारी में भी ये मुद्रा ठीक से नहीं होती है। आकाश तत्व ये जो मुद्रा है करते रहने से फिर वहां भी ठीक होने लगता है। तो इस तरह से ये कान की बीमारी में, हृदय में और गले की बीमारी में ये बहुत काम की। और ब्रह्म मुहूर्त में करने से तो बहुत ही लाभ होता है, हम आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं, स्पेस बनता है। ये थी हमारी आकाश मुद्रा। अब दूसरी शून्य मुद्रा, देखो यहाँ पे हम आकाश तत्व को बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और दूसरी मुद्रा हमारी आ जाती है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा में क्या है, हम इसको दबा रहे हैं, ये ऐसे। शून्य मुद्रा में हम इसको दबाते हैं। आकाश तत्व जहां पे ज्यादा हो गया है वो उसको और थोड़ा कम करते हैं। मध्यमा के अग्रभाग को अंगूठे के मूल पर लगाकर उस ऊपर अंगूठा रखकर हल्का सा दबाव देकर बाकी उंगलियां सीधी रखते हैं। अब ये कहाँ काम आता है, जहाँ कान में दर्द है, बहरापन है, कान की बीमारी, 10 मिनट करने से उसमें लाभ आता है। कान में कोई बीमारी हो रही है तब। कान में दो बीमारियां बड़ी सीरियस होती है, टिटिनस और वर्टिगो। मैंने उस दिन बताया था एक बार पहले भी। टिटिनस में साए साए की आवाज आती है बहुत ज्यादा, और वर्टिगो में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये दो बीमारियां हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो इसके अंदर ये मुद्रा बहुत काम आती है। जन्म से जो गूंगा होता है पर आवाज ठीक ना हो, तो ये मुद्रा करने से आवाज अच्छी होती है। अगर गूंगा नहीं है तो भाई, जन्म से गूंगा है तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई जन्म से गूंगा नहीं है, आवाज ठीक नहीं आ रही है, तो ये शून्य मुद्रा बहुत काम की है। और बच्चे को कई कई बार गले गाल पर मार देने से, कई बार कान में जो है तकलीफ हो जाती है, तो ये मुद्रा करने से ठीक हो जाती है। तो मांसपेशियों में शून्यता है, कोई भी अंग में शून्यपन आ गया है, तो ये मुद्रा वहां पे काम आ रही है। कुछ हद तक अनिद्रा का भी इलाज करती है, रक्त का भी परिसंचरण बढ़ता है, जबड़े लोप हो जाए तो काम आती है, कैल्शियम के अवशोषण में काम आती है। तो शून्य मुद्रा और आकाश मुद्रा, आकाश में हमने टच किया था और शून्य मुद्रा में हमने इसको दबाया था। तो दोनों में ये फर्क है, एक में संतुलित कर रहे हैं, एक में स्पेस को कम कर रहे हैं।
तो टिटेनस वर्टिगो ये इनमें बहुत काम आती है ये। देखो जब ये हमें बीमारी है ना कान की कोई, तब तो हम करते हैं शून्य मुद्रा। अगर स्पेशल बीमारी हो रही है उस वक्त पे, तो इससे हम लगातार यदि हम 15-20 दिन महीना कर लेते हैं तो इस बीमारी से हम निकलते हैं। और उसके बाद जब ठीक हो जाए तो इससे करेंगे तो वो बीमारी दोबारा नहीं आएगी। फिर आकाश मुद्रा करें, गहरी बीमारी में शून्य मुद्रा, और उसको ठीक बनाए रखने के लिए आकाश मुद्रा। तो ये गले और कान की जो भी बीमारी है उसमें आप इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरी मुद्रा आज हम करेंगे, उदान मुद्रा। उदान मुद्रा क्या है? उदान मुद्रा में सिर्फ ये जो उंगली है कनिष्ठिका, इसको हम सीधा हम्म। रखते हैं, बाकी को दबा लेते हैं, नहीं, बाकी सॉरी, ऐसे ऐसे बैलेंस करेंगे ऐसे। ये ये मुद्रा है उदान मुद्रा। छोटी उंगली को छोड़कर बाकी सब उंगलियां एक साथ हैं। ये बहुत ज्यादा कोविड के दौरान बहुत इस्तेमाल हुई थी। इससे ईएनटी का सारा ही बैलेंसिंग हो जाती है। आंख, कान, नाक, गले, ये सारों के लिए बड़ी अच्छी यूज होती है। सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, आप जानते हैं, प्रभावित होकर ठीक काम करती हैं। तो ईएनटी के लिए उत्कृष्ट है, क्योंकि प्राण इसके बीच में सर्कुलेट करता है, चेहरा गर्दन से ऊपर के क्षेत्र में। यहाँ आपको ये समझना है कि जल वृद्धि और उदान मुद्रा में क्या फर्क है। ये आप कहेंगे कि जल तत्व की थी ये तो, जल वृद्धि के लिए बताई गई थी। जल वृद्धि में इसमें फर्क है, देखो थोड़ा सा फर्क समझ लेना चाहिए। जल वृद्धि मुद्रा में हमने क्या किया था, ये बाकियों तत्वों को दबाया था। ये जल वृद्धि में हमने बाकी तत्वों को दबाया था, और इसमें हम कर रहे हैं बैलेंस। ये इसका फर्क है। तो ये कहाँ का काम आती है? टॉन्सिल में, गले में, गले के स्वर को ठीक करने में, वाणी संबंधी समस्या में, थायराइड में, और कोई थायराइड ग्रंथि विशुद्धि चक्र को सक्रिय करता है, गले की सारी ग्रंथियां और आंखें, ये सब इससे जुड़ी हुई है। और ये मैम बड़ी कब खुशी का। ठीक होता है? कफ कफ के लिए? कफ के लिए? जी जी। कफ के लिए तो बताया, सूर्य मुद्रा बताई थी, जो गर्मी पैदा करती है और उससे कफ पिघलता है, वो निकलता है फिर से। सूर्य मुद्रा याद है किसी को कैसे की थी? कोई बता सकता है आप में से सूर्य मुद्रा? ये यस, गुड, विनीता को याद है बिल्कुल अच्छे से। हाँ, ये थी सूर्य मुद्रा। हमने पृथ्वी तत्व को दबाया था अग्नि तत्व से, तो सूर्य तत्व बढ़ गया। और ये हमारे जितने भी कफ रोग हैं उनमें बहुत काम की है। बीपी लो है तो काम की है, जहां हमें गर्मी चाहिए वहां इसका यूज कर सकते हैं हम। पाचन भी इससे ठीक होता है, जठराग्नि बढ़ती है, तो इसके कई लाभ हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने आकाश तत्व की 3 मुद्राएं पढ़ी हैं। अब क्योंकि हमारा टाइम होने वाला है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी आप सब उसमें ज्ञान मुद्रा में एक बार इस तरह, नहीं, कौन सी मुद्रा पढ़ी? ज्ञान मुद्रा। आप सब ज्ञान मुद्रा में बैठे और थोड़ा सा रिलैक्स हो। मैं अभी एक दो का मैसेज आ रहा है, मैं उनको मैसेज करती हूँ, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टॉप करके, और मैं एक बार देखती हूँ क्यों नहीं उनको। चलिए, सभी ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, कंधे रिलैक्स। ज्ञान मुद्रा में हम बैठे हुए हैं। हमारी पिनियल ग्रंथि, हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि, हमारी आज्ञा चक्र, सब बैलेंस हो रहे हैं। अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में लगा के रखिए। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने से आपके अंदर, आपके विचारों में शांति आती है, मेमोरी बढ़ती है, ध्यान एकाग्र होता है। अपना ध्यान अपने ब्रेन के पार्ट पर भी लगाइए, जहां पर बहुत सारा कुछ जमा हुआ है, स्पेस की कमी हो रही है, उस स्पेस को भी बनाइए। जो भी फालतू की फाइल्स हैं उनको निकाल दीजिए, जो कई वर्षों से हमने जमा करके रखी है उस सब को निकालते जाइए।
और निकलेगा क्षमा भाव से, अपने अंदर क्षमा, करुणा, दया, क्योंकि आप उसके सागर हो। आपके अंदर भंडार है। हमारे जो जन्मदाता ईश्वर, जिसकी हम संतान हैं, वो करुणा के सागर हैं। जैसे एक बड़ा सॉन्ग बड़ा अच्छा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो जहाँ प्यार का सागर, जहाँ करुणा का सागर है, हम उसकी संतान हैं, तो क्या एक बूंद भी नहीं होगा हमें? बहुत है। देखिए, स्पेस तो बना के देखिए उसके अंदर। क्यों बोझा ढोके घूम रहे हैं हम? बरसों से किसी बात को लिए बैठे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं, उसको फेंक दीजिए ना निकाल के। और उसमें बहुत अच्छा सुंदर सा अपना कोई रूप, कोई प्रभु का या कोई अच्छी सी बात का बसा लीजिए। और अब अपने दोनों हाथों से उदान मुद्रा लगा लीजिए। पहली तीनों उंगलियों को अंगूठे से टच कर लें और छोटी उंगली को सीधा रखें। उदान मुद्रा। केवल छोटी उंगली सीधी है, बाकी तीनों उंगलियां अंगूठे से टच कर रही हैं, और अपने घुटने पर ही रखें। आपके ब्रेन में, आपके अंदर, आपके आज्ञा चक्र में जो चीज बैलेंस हो रही है, पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। ये बैलेंस्ड ऊर्जा पूरे शरीर में जा रही है। और उदान मुद्रा, उदान मुद्रा से आपका बाकी अंग स्वस्थ हो रहे हैं। गर्दन के पीछे से लेकर सिर के ऊपर तक संचालित हो रही है ऊर्जा। अब महसूस कीजिए, आपका विशुद्धि चक्र एकदम एक्टिवेट हो रहा है। गले के गर्दन के पीछे से सिर तक एक ऊर्जा संचारित हो रही है। लगातार इस बात का ध्यान करते रहें। गले से ऊर्जा उठी, ऊपर जा रही है, गर्दन के पीछे से लेकर आपके सहस्रार तक होती हुई फिर से एक सर्कुलेट हो रही है, सर्पिल आकार में घूम रही है। चेहरे और सिर के चारों तरफ ऊर्जा के इस सर्कुलेशन प्रभाव को महसूस करें। चारों ओर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अपना ध्यान वहीं लगा के रखें। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ऊपर के चक्रों में गला, आपके भ्रिकुटी मध्य और सहस्रार। थ्रोट चक्र में कंपन को महसूस करें, गले में कंपन हो रही है। आपके श्वास गहरे होते जाएं। श्वास नली के अंदर से श्वासों को बहता हुआ अनुभव करें। श्वास भरा आपकी श्वास नली में से होता हुआ नीचे तक जा रहा है। सांस छोड़ रहे हो, वापस श्वास निकल के बाहर जा रहा है, आपको फील हो रहा है। विशुद्धि चक्र में ध्यान लगा के रखें। यहाँ स्पेस की अत्यधिक आवश्यकता है। निर्बाध गति से श्वासों की गति को महसूस करें। एक वाइब्रेशन हो रही है विशुद्धि चक्र में। आप गहरी शांति में जा रहे हो। पूरा तंत्र शांत हो रहा है। और श्वासों का आना जाना बहुत सुंदर ढंग से हो रहा है। श्वासों पर ध्यान। श्वास लें, छोड़ें। ताजी ऑक्सीजन मस्तिष्क में जा रही है। इस अमृत वेला में फ्रेश एयर आपके अंदर जा रही है और
पुरानी बासी एयर बाहर जा रही है। सिर और चेहरे का क्षेत्र तरोताजा हो रहा है। चेहरे में भी ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। आपका मन भी अलर्ट हो रहा है। मन सतर्क हो रहा है, एक एक विचार के प्रति, एक एक विचार के प्रति। आंधी तूफान में जैसे हम खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, ठीक उसी तरह हमारा मन भी अब अलर्ट हो गया है। नेगेटिव विचार आने ही नहीं दूंगा, बाहर ही छोड़ देंगे, खिड़की बंद है नेगेटिव बातों के लिए। और खुशी के विचार, ताकत के विचार, अच्छे विचार जो मेरी जिंदगी को एक अच्छी तरफ लेके जाए, ऊंचाइयों की तरफ लेके जाए, वो विचार आ रहे हैं। चुन चुन के विचारों को अंदर लेते हैं। सीधे बैठे रहें। सीधी ये मुद्रा सीधा रखने में भी मदद करती है। अपनी फिंगर्स के अंदर भी आप झुंझुनी को, वाइब्रेशन को महसूस करें। फिंगर्स में से तो लगातार ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। ध्यान दें उसकी तरफ। ऊर्जा आपकी भुजाओं और कंधों तक भी प्रवाहित होती है। यही कारण है कि आप इस अवस्था में बने रहना चाहते हो। इस अवस्था से निकलने का मन नहीं करता है, क्योंकि एक बहुत सुंदर सा ऊर्जा का प्रवाह बनता है। आपके अंदर हेल्थ का, पॉजिटिविटी का, आध्यात्मिकता का संचार हो रहा है। अपने आप को एक आत्मिक रूप से देखें। शरीर को तो बाहर से देखें कि ये कर क्या रहा है। शरीर के आप मालिक, जो चाहे करवा सकते हो। अपनी ताकत को पहचानो, अपने ऊर्जाओं को पहचानो। अपने उस मधुर से बाल रूप को देखो, शिशु रूप को। आप कितने खुशनुमा थे, कितने सरल थे, कितने सीधे। आज भी वही हो। अपने उस बाल रूप को अपने आप के अंदर देखो कि आप वही हो। उसी तरह मुस्कुरा रहे हो, उसी तरह उत्साहित हो, आनंदित हो। कोई देखता है तो सिर्फ मुस्कुराहट आती है। मधुर मधुर आवाज निकलती है, जिसको सुनकर हजारों व्यक्ति आकर्षित होते हैं। एक बच्चा हजारों व्यक्तियों को खुश करता है, तो आप वही तो हो। शरीर ही तो बड़ा हुआ है, बच्चा तो अभी अंदर है। पांचों इंद्रियां सक्रिय हो रही हैं। इनमें शांत प्रभाव बढ़ रहा है। आपके अंदर सारे इंद्रियों की जो फीलिंग्स हैं वो ठीक हो रही हैं। आप में स्मेल, आपके नाक नासिका की स्मेल पावर बढ़ रही है। कानों की सुनने की पावर बढ़ रही है। गले की बोलने की पावर बढ़ रही है। और पूरे शरीर की टच पावर बढ़ रही है। आप फील बड़ा अच्छा कर रहे हो। और अब अपने हाथों को फिर से ज्ञान मुद्रा में ले आए। पहली उंगली को टच करें, बाकी तीनों सीधी। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर। एकाग्र कर लें अपने मन बुद्धि को अपने माज्ञा चक्र के अंदर। और उस पवित्र भाव को, उस शांत भाव को अपने अंदर बहने दें।
भले ही हम वापस लौटना नहीं चाहते इस भाव से, पर धीरे धीरे हम एक बार वापस आएंगे। फिर से इस भाव में बैठना चाहें तो कई देर बैठ सकते हैं। सुबह सुबह की अमृत वेला है। दोनों हाथों को जोड़ लें और हाथ जोड़े, आंखें बंद हैं अभी। अपने ईश्वर को, अपने गुरु को याद कर लें, उन्हें नमन कर लें, उन्हें धन्यवाद कर दें। अपने माता पिता के हाथ अपने सिर पर महसूस करें। हृदय में उनके प्रेम की अविरल धारा को महसूस करें। अपने मित्र संबंधियों सबको धन्यवाद दें। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। दोनों हाथों को रगड़ें और गरम गरम हथेलियां आंखों पे रख ले। फील करें हाथों की ऊर्जा। आपके उंगलियां आपके मस्तक को टच कर रही हैं। उंगलियों में ऊर्जा का प्रवाह है जो आपको उत्साहित कर रहा है। और पूरे चेहरे पर हाथ घुमाते हुए अपनी आंखें खोल लें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू, आज के थैंक फिर यू। से दिन को बेहतर बनाने के लिए थैंक यू। यू आप सो मच। सबका धन्यवाद। आज कुछ लोग जुड़ ही नहीं पाए, पता नहीं क्यों नहीं, उनका क्या दिक्कत आई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम, बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से नए नई किसी मुद्रा के साथ। ठीक है। ओके, धन्यवाद। हम अपना टाइम पे काम पूरा करते हैं। वेरी गुड। बाय।